मूवी के स्टार्ट में हम एक चाइनीज कपल को देखते हैं जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों ही काफी ज्यादा उदास नजर आ रहे थे। हस्बैंड अपनी जॉब पर जाता है और उसकी वाइफ घर के काम करती है। आज भी उसकी वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कुछ बाओ यानी कि मोमोज बनाती है। बाओ इस मूवी की मेन कैरेक्टर का भी नाम है जिन्हें मोमोज भी बोला जाता है। अब वो बाओ बनाकर अपने हस्बैंड के सामने रखती है। उसका हस्बैंड ऑफिस से लेट हो रहा था, इसी वजह से वो कुछ मोमोज खाकर ऑफिस चला जाता है और अब वो लेडी खुद बैठकर इन मोमोज को खाने लग जाती है। वो लेडी जब लास्ट बाव को खाती है तो उसे अपने मुंह के अंदर कुछ अजीब फील होने लग जाता है। इसी वजह से वो उसे अपने मुंह से निकाल कर उसी बास्केट में रख देती है। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने ही वो भाव अचानक से मूव करने लग जाता है। ये देखकर वो लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके देखते ही देखते अब वो भाव किसी बच्चे की तरह रोने लग जाता है और साथ ही अब उसके हाथ और पाँव भी बन गए थे। अब ये लेडी इस पाँव को अपने हाथ में उठाती है तो वो चुप हो जाता है, जैसे कोई बच्चा अपनी मॉम के पास आकर चुप हो जाता हो। अब वो लेडी उसे उठाकर अपने फेस के साथ रब करती है और इस लेडी और उस बाव दोनों को ही काफी अच्छी फीलिंग आ रही थी। इस लेडी का भी कोई बच्चा नहीं था, इसी वजह से ये लेडी इस बाव को ही अपना बच्चा बना लेती है और उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करती है। उसे खाना खिलाती है, उसे हर टाइम अपने साथ रखती है और उसे बड़ा होता हुआ देखकर ये लेडी काफी ज्यादा खुश होती है। वो बाव को अपने हाथों से फीड करवाती है और हर रोज उसकी हाइट भी मेजर करती है। वो उसे बढ़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसका काफी ज्यादा ख्याल रखती है। इवन कि जब उसे कहीं मार्केट में जाना होता तब भी वो बाव को घर में अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि उसे भी अपने साथ ही लेकर जाती है। बाव और उसकी मॉम मिलकर अब बाहर जाते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बाव की मॉम भी अब बाव के साथ काफी ज्यादा अटैच हो गई थी और एक दूसरे की बॉन्डिंग को वो दोनों ही काफी ज्यादा एंजॉय किया करते थे। बाव की मॉम इस बात से भी काफी ज्यादा परेशान थी कि वो मैदे से बना है, जब भी उसे कोई चीज लग जाती तो उसकी शेप बिगड़ जाया करती थी या फिर वो मेल्ट होने लग जाया करता था। इसी वजह से वो पहले से भी ज्यादा अब बाव का ख्याल रखा करती थी और हमेशा उसे अपने साथ रखा करती थी। बाव की मॉम बाव को एक्सरसाइज और योगा करवाने के लिए भी अपने साथ लेकर जाती है ताकि वो फिट रहे और शेप में रहे। जब ये लोग योगा कर रहे थे तभी यहाँ पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। बाव भी उन बच्चों के साथ मिलकर फुटबॉल खेलने लग जाता है और तभी एक बॉल आकर बाव को लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी शेप खराब हो जाती है। बाव की मॉम फौरन से आगे बढ़ के बाव को अपने हाथ में उठा लेती है और उसकी शेप को सही करने के बाद उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोलती है। लेकिन बाव उनसे नाराज हो जाता है क्योंकि वो अभी उन बच्चों के साथ फुटबॉल खेलना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मॉम जबरदस्ती उसे लेकर एक वैन में बैठ जाती है। बाव अपनी मॉम से काफी ज्यादा नाराज था, इसी वजह से वो अपनी मॉम की तरफ पीट करके दूसरी साइड मुंह करके बैठ जाता है। लेकिन अब अक्सर बाव घर से बाहर जाने की जिद किया करता था, लेकिन उसकी मॉम उसे अकेले घर से बाहर निकलने नहीं देना चाहती। इसी वजह से बाव अपनी मॉम के नॉलेज में लाए बगैर ही अपने कुछ फ्रेंड के साथ घर से बाहर चला जाया करता था और उसकी मॉम घर में उसे हर जगह ढूंढती रहती और काफी घंटों तक उसका इंतजार करती रहती। लेकिन बाव अब काफी ज्यादा केयरलेस हो चुका था, उसे अब अपनी मॉम की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वो अपना ज्यादातर टाइम घर से बाहर ही गुजारा करता था। एक दिन बाव की मॉम उसकी सभी फेवरेट डिशेस बनाती है उसे खुश करने के लिए और उन्हें ये सारी डिशेस बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। उनका ख्याल था कि बाव जब इन सभी खानों को खाएगा तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन बाव तो इस खाने पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देता और घर से बाहर जाने की कोशिश करता है। उसकी मॉम उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है और उसके पीछे भी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी बाव किसी बात की फिक्र नहीं करता और अपने फ्रेंड के साथ घर से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से बाव की मॉम को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने काफी टाइम लगाकर ये खाना बनाया था बाव के लिए। बाव की मॉम अब काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसी वजह से वो सारा खाना खुद ही खा जाती है, लेकिन अभी भी वो बाव से काफी ज्यादा प्यार करती थी और वो दरवाजे के पास बैठकर बाव का इंतजार करने लग जाती है। काफी टाइम बाद डोर पर बेल होती है। बाव की मॉम फौरन से दरवाजा खोलती है तो यहाँ पर बाव था। बाव की मॉम बाव को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन इस टाइम बाव के साथ एक और लड़की भी थी। वो अपने हाथ में पहनी हुई रिंग बाव की मॉम को दिखाती है। दरअसल बाव और उस लड़की ने शादी कर ली थी और यहाँ पर बाव सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम को इन्फॉर्म करने के लिए आया था कि उसने शादी कर ली है और अब वो इसी लड़की के साथ रहेगा। ये बोलने के बाद बाव अपने रूम से अपना सारा सामान ले आता है और इस घर से जाने की कोशिश करता है। बाव की मॉम उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ के ना जाए। वो बाव को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, उसके आगे गिड़गिड़ाती है, काफी ज्यादा रोती है, लेकिन उसके बावजूद भी बाव उसकी कोई बात नहीं मानता। इसी वजह से गुस्से में आकर अब वो बाव को उठाकर एक मोमो की तरह खा लेती है, लेकिन खाने के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि असल में उसने अपने बेटे को ही खा लिया है, जिसकी वजह से अब वो लेडी काफी ज्यादा उदास रहने लग जाती है। वो हमेशा रोती रहती है और किसी से बात
भी नहीं करती, जबकि उसका हस्बैंड की उसकी इस कंडीशन की वजह से काफी ज्यादा परेशान था। वो अक्सर अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश करता, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी वाइफ उससे कोई बात नहीं करती और हमेशा रोती रहती थी। एक दिन जब वो लेडी सोकर उठती है तो वो देखती है कि बाओ आ गया है, क्योंकि वो सोकर उठी थी और अभी उनकी आंखें ठीक से नहीं खुल पा रही थी। तो शैडो में उन्हें ऐसा ही नजर आता है कि शायद यहाँ पर बाओ आ गया है, लेकिन यहाँ पर बाओ नहीं बल्कि असल में एक लड़का ही था जो कि एक बाओ की तरह लग रहा था। और यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि असल में इन्हीं का बेटा है, जिसने शादी कर ली थी और अपने पेरेंट्स को छोड़कर चला गया था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि बाओ वाली जितनी भी स्टोरी थी वो सिर्फ और सिर्फ इस लेडी की इमेजिनेशंस थी, क्योंकि अपने बेटे के जाने की वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो गई थी। लेकिन अब इनके बेटे को ये रियलाइज हो गया है कि उसे अपने मॉम डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इसी वजह से अब वो अपनी मॉम से माफी मांगने के लिए आया था। उसका फादर अब उसे अपनी मॉम के पास जाने के लिए कहता है और डोर को वाइड से बंद कर देता है ताकि वो अपनी मॉम से बात करके सारे मसलों को सुलझा सके। ये लड़का अब अपनी मॉम से माफी मांगने की और उनसे बात करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन ये लेडी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और ना ही उससे कोई बात करती है। अब वो लड़का अपनी मॉम से अपने उस हरकत के लिए माफी मांगता है और साथ ही वो अपनी मॉम के लिए एक स्वीट डिश भी लेकर आया था जो बचपन में उसकी मॉम अपने बेटे के लिए बनाया करती थी। और साथ ही वो अपनी मॉम से काफी सारी बातें करता है और उनसे माफी मांगता है। बाओ की मॉम का दिल भी अब इसके लिए मेल्ट हो गया था, इसी वजह से वो उसे माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है। और यहाँ पर ये दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब इस लेडी ने अपने बेटे की वाइफ को भी एक्सेप्ट कर लिया था, इसी वजह से ये चारों अब एक ही घर में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं और बाओ खाते हैं। अब यहाँ पर ये लेडी अपने बेटे और उसकी वाइफ को भी बाओ बनाना सिखाती है और सभी काफी ज्यादा हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। और बस इसी को दिखाते हुए इस प्यारी सी मूवी की भी यहीं पर एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।